शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे लेक्चर को सुनकर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो ज़रूर आप कमेंट दिए करें और लेक्चर को लाइक किया करें और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का जो टॉपिक है वो हम प्रीवियस जो लेक्चर है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चल रहे हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था हमारे पास वो हमने ये सीखा था कि हाफ एडर की जो रियलाइजेशन है या इम्प्लीमेंटेशन है वो थ्रू नैंड गेट्स हम सीखने लगे हैं और मिनिमम हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो हाफ एडर के अंदर जो मिनिमम गेट्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो 5 नैंड गेट्स इस्तेमाल किए हैं। आज हम जो लेक्चर सीखेंगे वो ये है कि फुल एडर की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो जहाँ पे हम फुल एडर लिख देते हैं, यानी अब हम क्या करेंगे कि फुल एडर की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फुल एडर की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे थ्रू नैंड गेट के, तो हम मिनिमम की तरफ ही जाएंगे, मैक्सिमम की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम के अंदर हमारे पास सम टाइम यानी 12 गेट्स भी आ रहे होते हैं। तो ना ये याद रखिएगा कि हमने जो इस्तेमाल करना है वो मिनिमम से मिनिमम गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये होगा कि फुल एडर के अंदर जो मिनिमम नैंड गेट इस्तेमाल होंगे वो ओनली 9 गेट्स इस्तेमाल होंगे। अब ये देख रहे हैं आप कि जो फुल एडर के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन फुल एडर की जो हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन जाती है सम के अंदर, वो ये आती है कि ए एक्स और बी और इसका एक्स और लेंगे कैरी इन के साथ। ये एक आप पहले ही डिराइव कर चुके होंगे फुल एडर के अंदर। इसके बाद अगर हम कैरी की बात करें तो कैरी के अंदर क्या होता है कि ए एक्स और बी और इस पूरी टर्म का हम कैरी इनके साथ क्या लेंगे, यानी एंड लेंगे और उसके बाद ए डॉट बी इन दोनों टर्म्स का हम क्या कर देंगे, सम ले लेंगे। तो ये हमारे पास कैरी की एक्सप्रेशन जाती हैं। ये जो आपके सामने एक रिटर्न जो सारी चीज़ आ रही है, ये प्रीवियस लेक्चर की सारी यानी हमने वो क्या कहते हैं डेरिवेशन वगैरह की थी। तो अब क्या होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हाफ एडर के लिए हमने जो सम निकाला था वो ये निकाला था, यानी अगर इसको नैंड गेट के अंदर इम्प्लीमेंट करके हम देखें तो ये निकाला था। और ये जो सम हमारे पास इक्विवेलेंट है ए एक्स और बी के, यानी ये देख रहे हैं आप ए एक्स और बी। इसका मतलब है कि ए एक्स और बी के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिराइव हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि ये जो एक्स हमारे पास ए एक्स और बी है इसका सी इनके साथ एक्स और लेना है। एक तो हमें ये काम करना होगा, लेकिन एक्स और के लिए हमारे पास ये आसान काम है कि पहले ही एक्सप्रेशन हम डिराइव कर चुके हुए हैं। दूसरा जो हमारे पास है कैरी के लिए, कैरी के लिए भी ए एक्स और बी दोबारा आ रहा है। तो ए एक्स और बी की जगह हम ये पूरी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यानी हमें दोबारा इसको क्या कहते हैं ना, एक्सप्रेशन को नैंड के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। दूसरा ये है कि ए डॉट बी और उसके बाद प्लस, क्योंकि जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को हमने नैंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जितना पॉसिबल मेरे पास हो सकता है कि मैं वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी एक्सप्रेशन ना बने। तो जहाँ पॉसिबल है मिनिमम एक्सप्रेशन का, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि मिनिमम तरीके से हम चलें। अब ये देखिएगा कि ये मैंने एक्सप्रेशन इसलिए मैंने इसको अभी अरेंज नहीं किया फुल, अभी ये हाफ एडर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर आप ये गौर करें तो पहले ये देखते हैं कि क्योंकि जिस अंदाज से मैं समझाना चाह रहा हूँ तो आप भी उसी तरह समझने की कोशिश करें कि ये देखिए ए डॉट बी का जो हमने नैंड लिया है, यानी ये देखें ए डॉट बी का नैंड और ये नैंड, इस गेट को हम नाम दे देते हैं N1, यानी नैंड 1 है, एन मीन नैंड, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये नैंड गेट 1 है, ठीक हो गया।
और इसके बाद सेकंड हम इसको कह लेते हैं कि जी हमारे पास जो टर्म्स है इसको हम कह लेते हैं, होल टर्म को हम कह देते हैं N2, यानी जी हमारे पास नैंड गेट 2 है। और ये जो पूरी टर्म्स है इसको हम कह देते हैं कि N3 है। क्लियर हो गया। और इसके बाद इन दोनों टर्म का जब हम नैंड लेंगे तो जो गेट हमारे पास आता है उस गेट को हम नाम दे देते हैं N4। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये है कि कैरी के लिए यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर कैरी के लिए N5 है, लेकिन जहाँ पे हमें N5 जो है वो ये वाला N5 नहीं लिखना होगा, यानी जो गेट बना है हमें फ़िलहाल जहाँ तक N4 गेट की ही इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि न ये हमारे पास A.B का नैंड गेट 1, इसको हम N1 कह रहे हैं। इस गेट जो एक्सप्रेशन जा रही है इसको हम एंड गेट को हम नैंड यानी गेट 2 है, ये नैंड 3 है, ये नैंड 4 है, और ये जो नैंड 4 है ये इक्विवेलेंट हमारे पास है AX और B आ रहा है। तो ये हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर सम के लिए मिल जाएगा, यानी वो भी कि कौन से सम के अंदर जो टर्म है AX और B, उसके लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें मिल चुका है। हम बाकी जो स्ट्रक्चर जो है जिस तरह यानी कैरी इनके साथ भी एक्स और एन है वो भी डिराइव करेंगे, और उसके बाद जिस तरह जी एक्सप्रेशन जा रही है इसके लिए भी हम डिराइव करना सीखेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, अभी हम इस चीज़ को अरेंज करते हैं और पहले एक्सप्रेशन को हम डिराइव करना सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये काम करते हैं कि पहले तो हम सम के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं और उसके बाद हम कैरी के लिए एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। काम ये है कि ये देखिएगा, अगर आप गौर करें, पहले तो हम AX और B जो है इसके लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो ये निकल आएगी। AX और B के लिए जो एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी जो है वो डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि ना हाफ एडर के लिए जो हमने निकाला था कि वो नैंड गेट के अंदर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये आती है, यानी इसकी नैंड गेट के थ्रू अगर हम काम करें। अगर आप ये देखें फुल एडर के लिए जो सम हमारे पास आ रहा है वो AX और B है, और इसका X और हम किसके साथ लेंगे, कैरी इनके साथ। तो अगर AX और B जो है, अगर मैं इस तरह इसको लिख दूँ कि AX और B और इसका हम X और लेंगे कैरी इनके साथ, यानी ये मैं सम के बात कर रहा हूँ। अब ये देखें AX और B को हम मान लेते हैं, यानी हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज जी इसकी जो वैल्यू है वो X है, यानी इस पूरे टर्म को हम X कह लेते हैं। यानी मीन ये क्या होगा कि ये पूरे का पूरी टर्म आपकी X हो गई है, सही है। और इसके बाद इसका X और लेंगे हम कैरी इनके साथ। चलें जी, तो ये हमें फुल एडर के लिए सम का रिज़ल्ट मिल जाता है। अब डियर स्टूडेंट ये देखिएगा, ज़रा गौर करें कि AX और B तो हम ऑलरेडी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं नैंड के अंदर। हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है X और C के साथ, कैरी इनके साथ हम X और लेंगे। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये बिल्कुल सिमिलर इसके अकॉर्डिंग है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर जहाँ पे X यानी जहाँ पे A है वहाँ पे आप X लिख दें, जहाँ पे B है वहाँ पे आप कैरी इन की वैल्यू डालते जाएं। तो चलें हम क्या करेंगे, एक बहुत ही आसान तरीके से चलेंगे कि जो नैंड गेट्स हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी हाफ एडर के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हमने करके दिखाया था कि ये पहले नैंड गेट 1 बनता है, ये नैंड 2 बनता है, नैंड 3, इस तरह हम साथ साथ इसको नेमिंग कन्वेंशन भी देते जाएंगे। हम क्या करते हैं कि पहले इसके लिए नैंड गेट निकालते हैं, यानी सम के लिए। तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं कि ये नैंड गेट 1 है, यानी नैंड गेट, इसको नाम दे देता हूँ नैंड 1, यानी शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे पास N1 है, यानी पहला जो नैंड गेट है। अच्छा, पहले नैंड गेट के अंदर ये देखिएगा कि इसकी तो मैं बाद में अभी बात करता हूँ, पहले हम ये नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ करते जाएंगे। A.B का नैंड लें और इधर भी A.B का नैंड लें, दोनों तरफ सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास हम इसको क्या कर सकते हैं कि इस तरह लिख देते हैं हम
कि ए डॉट बी का नैंड जो है, ए और बी का हम नैंड लेते हैं तो ये हमारे पास पहला गेट बन जाता है, पहला नैंड गेट आ जाता है। ठीक हो गया। अब हम जो सेकंड नैंड गेट हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा कि ये सेकंड जो नैंड गेट हम निकालते हैं अगर, तो सेकंड नैंड गेट क्या से आता है कि ये देखें, ये जो हमारे पास नैंड गेट था इसको हम क्या कह सकते हैं कि जी N1 है, यानी इसको हम कह देते हैं जी N1 है, और इसका हम नैंड लेने लगे हैं ए के साथ, तो ये जो नैंड लेंगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जी हम जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ये N2 आएगा। सही हो गया। तो N2 जब हमारे पास आएगा तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जो N2 है वो A और N1 का नैंड लेने से हमें मिलता है, यानी ये A है और N1 का नैंड लेने से हमें N2 मिल जाता है। सही हो गया। इसी तरह A डॉट बी को अगर आप देखें तो इधर हमें क्या मिल रहा है, ये देखें, गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास है N1, यानी N1 बनता है, A डॉट बी का बार N1 बनता है। सही हो गया। और किसके साथ है लेने लगे, B के साथ। तो B के साथ अगर आप नैंड लेते हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, यानी हमें ये रिज़ल्ट मिल जाता है कि जी एक नया गेट बन जाएगा N3, तो नया एक नैंड 3 हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हम लिख देते हैं कि N3 जो हमें जो रिज़ल्ट हमारे पास N3 गेट का आता है वो ऐसे आता है कि B, यानी B और N1 का नैंड लेने से हमें N3 मिलता है। B और N1 का नैंड लेने से हमें N1 और B का नैंड लेने से हमें N3 मिल जाता है। सही हो गया। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये N2 है और ये हमारे पास N3 है, यानी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि N2 और ये हमारे पास है N3। अब ये देखें कि ऊपर आपके पास एक और होल बार आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये टर्म हमारे पास N2 आ चुकी है, ये टर्म हमारे पास N3 आ चुकी है। अगर इसका होल बार लें तो एक और नैंड गेट बन जाता है, और इस नैंड गेट को जो नाम हम देते हैं वो हम दे देंगे N4, यानी एक और नया नैंड गेट आ गया हमारे पास। तो चलें, अब N4 हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, यानी N4 जो बनता है नैंड गेट, वो कौन से नैंड गेट को मिलाने से बनता है, N2 नैंड गेट को और N3 नैंड गेट को, यानी जी N2 और N3 को मिलाने से हमें एक नया गेट नैंड मिल जाता है। उस नैंड गेट को हम नाम दे रहे हैं N4। ठीक हो गया। ये साथ साथ बार लगा रहे हैं ताकि ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें, ये तो ये नैंड 1 मैंने लिखा है, ये सारे नैंड ही हैं, ठीक है जी, आपको बताने के लिए। अच्छा, ये तो हमने ये जो N4 है, ये जो एक्सप्रेस करता है, ये किसको एक्सप्रेस करता है N4, A XOR B को। A XOR B जो है यानी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि A एक्सक्लूसिव और B यानी वो इक्वल है N4 के, ठीक है। और A XOR B को मैंने जहाँ पे क्या लिखा था, X लिखा था। क्लियर हो गया, बात समझ आ रही है आपको। या तो ये X है या N4, दोनों में से कोई एक आप नाम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम काम क्या करते हैं, नेक्स्ट गेट बनाते हैं N5। N5 हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि फुल एडर के लिए N5 हमने बनाना है। अब ये मान लें, क्योंकि अब ये हमारे पास आ चुकी है एक्सप्रेशन, यानी ये हमारे पास आ चुका है N4। बात समझ आ रही है आपको। तो ये पूरी की पूरी A XOR B हमारे पास N4 है। N4 का यानी हम ये कह सकते हैं कि X की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, N4 मान लें। क्लियर हो गया, यानी इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये X है, ठीक है। तो X हमारे पास क्या है, N4 है। N4 का XOR लेंगे कैरी इन के साथ। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे काम क्या करना है, इस X को एज ए के तौर पे लें और ये कैरी इन को एज ए B के तौर पे लें। यानी X को हम मान लेते हैं ये A है
और इसको हम मान लेते हैं बी है। तो ए एक्स और बी का जिस तरह ये जो हमने नतीजा निकाला है सेम इसी तरह हमने एक्स एक्स और कैरी इन का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, ये देखिएगा कि n5 जो हमारे पास आंसर आता है, यानी अगर n5 को निकालें तो n5 हमारे पास कैसे आता है। n5 ऐसे आता है कि यानी इसको मैंने क्या कहा आपको कि h को एज ए के तौर पे मान लें और कैरी इनको एज ए बी के तौर पे, तो सेम आपने मैचिंग करनी है। यानी a किसके इक्विवेलेंट है, x के, और b किसके इक्विवेलेंट है, कैरी इनके। तो a हमारे पास जो है वो x है, तो h किसके इक्विवेलेंट है, n4 के। तो हम कह सकते हैं कि ये n4 और किसका बी जो है वो एज ए कैरी इन के तौर पे मानेंगे। तो कैरी इन हम लेंगे तो इनका जो नैंड लेने से हमें जो आंसर मिलता है वो n5 मिल जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम काम क्या करेंगे कि n6 कैसे आता है हमारे पास। चलें जी, n6 ऐसे आता है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये देखें मैचिंग करते जाएं, ठीक है। n6 a.n1 यानी ये ऊपर n1 है आपके पास, यानी हम कह सकते हैं n5 और इसका हम a के साथ लेंगे। a जो है हमारे पास वो क्या है, x है, ठीक है ना, यानी x ये देख रहे हैं हम, तो x किसके इक्विवेलेंट है, n4 के। तो n4 यानी हमारे पास n4 और किसके साथ हमने लेना है, n1 के साथ, यानी ऊपर जो हमारे पास n5 आ रहा है इसके साथ हम मैच नैंड ले लेंगे। ये सारी की सारी जो न्यू हम एक्स और बना रहे हैं इसके साथ आपने मैचिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ए एक्स और बी के लिए निकल चुका है। तो हम वही फॉर्मेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स इंटू एक्स और कैरी इन के तौर पे। तो इसलिए आपने जहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तभी हमें क्योंकि ऑलरेडी मालूम हो चुका है कि ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी ए डॉट बी का बाहर ले रहे हैं तो उधर से हम कंसिडर कर रहे हैं n4 डॉट कैरी इन। तो वो हम एक मैचिंग के हवाले से हम काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, n7 कैसे निकालते हैं, यानी एक नया गेट जो हमें मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि ये देखें b हमारे पास है, b को हमने क्या कंसीडर किया एज ए कैरी इन के तौर पे। तो कैरी इन डॉट n1 यानी पहला जो इधर से गेट आ रहा है, इधर से हमारे पास n5 आ रहा है, और हम साथ लिख देंगे कि कैरी इन यानी कैरी इन डॉट n5 आप लिख सकते हैं, कैरी इन डॉट n5 इनका नैंड गेट आ जाएगा। सही हो गया। अब क्या होगा कि n4 जो हमारे पास आ रहा है आंसर, यानी ये जो a एक्सक्लूसिव और b ये बनता है एंड नैंड गेट 2 और नैंड गेट 3, इन दोनों का नैंड लेने से हमें n4 मिलता है। तो सेम इधर भी यही होगा कि n6 और n7 इन दोनों का नैंड लेने से हमें एक नया नैंड गेट मिल जाएगा, वो नैंड 8 होगा। और ये जो नैंड 8 है ये हमें अब सम देता है फुल एडर के लिए। इसको हम लिख सकते हैं n6 और n7, तो ये नैंड गेट है। ये हमारे पास जो आंसर आया था ये कैरी इन का आया था, और x हमारे पास क्या था, a x और b, और इन दोनों का x और लेंगे कैरी इन, तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाता है ये सम के लिए आ जाता है। सही हो गया। जहाँ तक तो आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। तो अब हम क्या काम करते हैं, कैरी के लिए एक आंसर निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कैरी के लिए कि कैरी की एक्सप्रेशन हमने ये लिख ली हैं, फुल एडर के जो कैरी एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसकी जो कन्वर्जन है वो नैंड के अंदर करते हैं। तो नैंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे कि ये देखिएगा कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम यूँ लिख दें, ज़रा गौर करें, एक्स और बी डॉट
कैरी इन, इसका होल बार यानी डबल बार ले लें हम, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी अगर होल बार लें तो यही आंसर आता है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि हम डबल नेगेशन ले सकते हैं। तो इधर भी हम क्या कर लेते हैं कि ए डॉट बी का डबल नेगेशन ले लें, तो कोई फ़र्क है? नहीं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्यों ले रहे हैं डबल नेगेशन? वजह ये है कि हमारा जो टास्क है वो यही है कि ये जो एक्सप्रेशन जितनी भी हैं इनको आपने कन्वर्ट करना है नैंड के अंदर। तो जब नैंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो फिर हमें इस तरह की क्या कहते हैं कन्वर्जन करनी पड़ती है। अब ये देखें कि ए एक्स और बी जो हमारे पास आंसर आ रहा है, यानी इसका हम कैरी इन के साथ नैंड ले रहे हैं, और उसके बाद इधर अगर आप देखें तो ए डॉट बी, इधर हम क्या कर रहे हैं, एक नैंड ले रहे हैं। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन जा रहे हैं इसके ऊपर भी एक बार है, इसके ऊपर भी एक बार है और दरमियान में प्लस है। तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्लस को हम कन्वर्ट कर देंगे डॉट के अंदर, और ये जो हमारे पास बार दोनों टर्म के ऊपर बार बार हैं इनको हम क्या कर देंगे कि होल बार बना देंगे। तो ये डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। अब आप ये ज़रा गौर करें कि ए एक्स और बी ये हमारे पास एक टर्म है और डॉट कैरी इन है। इसको ऊपर अगर हम देखें तो बार आ रहा है, तो ये किसके ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। इसी तरह ए डॉट बी है, इसके ऊपर बार आ रहा है, तो ये नैंड गेट की शेप को बताता है, जी बिल्कुल, ये नैंड शेप को डिस्क्राइब करता है। अब ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, ये दोनों टर्म्स हैं, दरमियान में डॉट है, इनके ऊपर होल बार है, तो अगेन ये नैंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या काम करते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा कि हम कन्वर्जन करते हैं। ज़रा ये देखिएगा कि ए एक्स और बी ये किसके इक्विवेलेंट है, ए एक्स और बी और डॉट सी। ए एक्स और बी हमारे पास जो आंसर आता था वो N4 के, तो N4 कैरी इन, इसके ऊपर नैंड लें और डॉट ए डॉट बी जो है, आप अगर गौर करें तो ए डॉट बी का जो बार है यानी नैंड लें वो किसके इक्विवेलेंट है, N1 के, तो इसको हम N1 लिख सकते हैं, तो N1 लिख देंगे हम। क्लियर हो गया, और ऊपर होल बार आ गया। अब वो ज़रा गौर करें, N4 डॉट कैरी इन ये किसके इक्विवेलेंट है, इधर कोई देखें तो ये देखें N4 डॉट कैरी इन कौन सा गेट बनता है, N5 बनता है हमारे पास। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं N5 डॉट N1 और होल बार। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें कि हमने कोई ऑलरेडी कोई निकाला है N5 डॉट N1 का नैंड, यहाँ पे नहीं निकाला हमने, इसका मतलब है ये एक और नया गेट हमारे पास नैंड बन गया है। तो जब ये एक और नया नैंड बन गया है तो इस नैंड को हम क्या कह सकते हैं कि N5 और N1 को मिलाने से हमें एक और नया नैंड गेट मिल रहा है जिसको हम नाम देंगे N9, और ये जो रिप्रेजेंट करता है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैरी को। फुल एडर के अंदर कैरी को रिप्रेजेंट करेगा N9, यानी कौन से गेट को मिलाने से, N5 और N1 नैंड गेट को मिलाने से। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं N1 से लेकर N9 तक हमने तमाम के तमाम जो नैंड गेट्स हैं उनकी बूलियन एक्सप्रेशन जो हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं इन नैंड। तो नैंड गेट के थ्रू हमने सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन फाइंड कर ली हैं और हमारे पास टोटल गेट बन चुके हैं 9। अब वो आप इसको ज़रा नोट कर लें और मैं या आप पिक्चर बना लें, तो हम क्या करेंगे कि लॉजिक सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रा करना सीखेंगे थ्रू नैंड गेट के। तो ये इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे फुल लैडर के लिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो न इन लॉजिकल एक्सप्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम सर्किट डायग्राम बनाने की अब कोशिश करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, हम जितनी भी एक्सप्रेशन हमने डिराइव की थी वो हमने जहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिख ली हैं कि जो नैंड गेट 1 से लेकर नैंड गेट 9 तक, तो वो उनकी जो एक्सप्रेशन बनती हैं वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने जहाँ पे राइट अप कर ली हैं। तो जहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक लॉजिक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करेंगे फुल एडर के लिए और थ्रू नैंड इम्प्लीमेंटेशंस। अब हम क्या करते हैं कि ये सारे के सारे हमारे पास नैंड गेट ही की इम्प्लीमेंटेशन है। N8 जो नैंड गेट 8 है ये सम को रिप्रेजेंट करता है, और जो नैंड गेट 9 है ये कैरी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो चले हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी कि नैंड जो गेट 1 है वो किससे बनकर आता है, ए और बी का नैंड लेने से हमें नैंड गेट 1 मिल जाता है। तो ए हम क्या करते हैं कि ए और बी के इनपुट ले लेते हैं ए, और सेकंड इनपुट हम ले लेते हैं बी। दो इनपुट्स हम लेंगे और इन दोनों इनपुट्स का हम क्या करेंगे, नैंड बनाते हैं। चलें जी, ये हमारे पास दो इनपुट्स आ गए हैं और इन दो इनपुट्स का हम करने लगे हैं नैंड। तो ये जो नैंड लेंगे, जी नैंड गेट आ गया हमारे पास। इस नैंड गेट को एक नेमिंग भी दे जाएंगे, ताकि क्या होगा कि जब हमारे पास एक सर्किट डायग्राम बनती जाएगी तो हमें मुश्किल ना हो किस वक्त किस गेट के साथ हमने नैंड लेना है। तो क्या होगा कि ये जो गेट है ए डॉट बी का जो नैंड लिया, ये क्या बन गया हमारे पास N1 आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं N1। अब करना क्या होगा कि नैन गेट 2 जो हमारे पास नैन 2 है और एक नैन 3 है, नैन 2 और नैन 3 ये क्या कैसे आंसर आता है कि ये N1 जो हमारे पास एक जो नैंड गेट है, और इसी तरह ये भी नैंड गेट 1 है। अगर ए के साथ आप नैंड लेंगे तो हमें नैंड 2 मिल जाएगा, अगर बी के साथ नैंड लेंगे तो हमें नैंड 3 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक हमारे पास N1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, इसका हमने नैंड लेना है ए के साथ, और अगर N3 लेना है तो इस जो नैंड 1 है उसका बी के साथ हम नैंड लेंगे। तो चलें हम बनाते हैं नैंड 2 और नैंड 3। तो नैंड 2 जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि यानी एक तो आप ए से कनेक्टर लगाएंगे और जे, और इसी तरह बी से कनेक्टर लगाएंगे और जे बी आ जाएगा। सही है। ये एक तो ये भी हम इधर से लेंगे और इसका कनेक्टर लगाएंगे हम, यानी ये हमारे पास बन रहा है, और ये एक आउट इनपुट जा रही है और ये भी इनपुट जा रही है। सही हो गया, दो इनपुट जा रही हैं। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का हम क्या करेंगे, नैंड ले लेते हैं। और ये जो नैंड आया जी, क्योंकि N1 यानी ये इनपुट जो आउटपुट हमारे पास आई है जी, इधर इस नैंड गेट को भी एक एज इनपुट मिली जाएगी, इस नैंड गेट को भी इनपुट मिलेगी। तो ये जो नैंड हमारे पास आया है जी किसके आया, N1 डॉट ए। N1 डॉट ए किसके इक्विवेलेंट है, N2 के इक्विवेलेंट है। तो ये हम लिख देते हैं कि ये N2 के इक्विवेलेंट है। और ये जो हमारे पास नैंड गेट है ये N3 के इक्विवेलेंट आ गया। तो ये नैंड गेट हमारे पास N3 आ गया। अब क्या करेंगे कि जो नैंड 4 हमने लेना है, नैंड गेट 4 जो है वो हमारे पास आता है कि N2 और N3 का नैंड लेने से आता है। यानी ये N2 है और N3 इन दोनों का नैंड ले लेते हैं अगेन। तो इन दोनों का अगर हम नैंड लें, यानी ये और ये, इन दोनों का अगर हम नैंड गेट लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो किसका आंसर आता है, नैंड 4 बन जाता है हमारे पास।
तो ये NAND 4 आ गया है। अब क्या करेंगे कि ये जो NAND 5 है, ये हमारे पास आ रहा है कि ये N4 यानी NAND 4 और कैरी इन के साथ मिलाकर हम NAND लेंगे। N4 तो हमारे पास ये है, हमें एक कैरी इन लेना होगा, तो चले हम कैरी इन भी ले लेते हैं। तो कैरी इन लेने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कैरी इन यानी इनपुट हम बनाते हैं, जहाँ से कैरी इनपुट बन गया, और इसका हम NAND लेंगे N5 के साथ। तो ये हमारे पास जो NAND गेट बन जाएगा, ये NAND 5 बन जाएगा। चलें जी, NAND 5 आ गया हमारे पास। अब क्या काम करना होगा हमें कि जो NAND गेट 6 है वो हमें मिलेगा कि NAND 4 और NAND 5 जो है, इन दोनों गेट्स को मिलाकर हम NAND लेंगे, यानी NAND 4 और NAND 5। तो चलें जी, NAND 4 और NAND 5 यानी क्या करना होगा कि ये जो NAND 4 है, इसके हमें एक इनपुट लेनी होगी, और ये जो NAND 5 है, इसको हमने एक इनपुट यहाँ से लेनी होगी। और चलें जी, तो ये हमें कौन सा गेट मिल जाएगा, NAND 6 मिल जाएगा। N4 और N5 का NAND हम लेंगे। तो ये गेट हमें मिल गया है NAND 6। चलें जी, अब हमें क्या चाहिए कि NAND 7 चाहिए। तो NAND 7 जो आता है वो NAND 5 और कैरी इन का NAND लेंगे। NAND 5 तो हमारे पास ये है, कैरी इन ये है, तो चलें हम बना लेते हैं। तो NAND 5 और कैरी इन, NAND 5 और उसके बाद हमें एक कैरी इन। तो कैरी इन की ये इनपुट हमारे पास आ रही है, तो हम इस इनपुट को एक इधर से यानी कनेक्टर लगा लेंगे, वही कैरी इन का हमारे पास इनपुट आ रही है। तो यहाँ से हमने कैरी इन का इनपुट ले लिया है, और तो ये हम एक NAND गेट बना लेते हैं। और ये जो NAND गेट है, इस NAND गेट को हम नाम देंगे, लेबल करेंगे N7 के। तो ये हमें N7 मिला है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हम क्या काम करेंगे कि जो NAND गेट 8 है वो हमें मिलता है N6 और N7 से। तो N6 और N7 इन दोनों का हम अगेन NAND लेते हैं। तो ये N6 और ये हमारे पास आ जाएगा N7। तो इसका हम NAND लेते हैं। तो अच्छा, ये हमें NAND मिल गया है, NAND 8 हमें मिल गया है। तो NAND 8 चलें जी, अब हम चलते हैं NAND 9 की तरफ। तो NAND 9 क्या कहता है कि N5 और N1 का NAND लिया जाए। N5 हमारे पास एक तो J है, और दूसरा हमारे पास N1J है। N5 N1 और N5 का हम क्या करेंगे, NAND लेंगे, तो वो हमें जो रिज़ल्ट देगा वो कैरी के लिए देगा। तो चलें हम इसको करते हैं।
तो यहाँ से एक कनेक्टर लगाया हमने N1 से, और ये हमारे पास आ रहा है, और इसको हम ठीक हो गया। जी, और हम N5 से कनेक्टर लेंगे, और ये N5 से कनेक्टर आ रहा है, और ये हमें जो नैंड गेट मिलेगा ये हमें मिल जाएगा कैरी के लिए। चैलेंज है। तो ये जो नैंड गेट हमें मिला है, यानी N1 और N5 का नैंड जो हमारे पास जो आंसर आता है वो नैंड 9 बन गया। क्लियर हो गया जी। हमारे पास जो नैंड 8 है ये रिप्रेजेंट करता है सम को, और ये जो नैंड गेट है 9 है ये रिप्रेजेंट करता है कैरी को। तो फुल एडर के लिए हमने ये सर्किट डायग्राम डिज़ाइन कर लिया है थ्रू नैंड इम्प्लीमेंटेशन, और मिनिमम हमने गेट जो इस्तेमाल किए हैं वो 9 गेट्स इस्तेमाल किए हैं। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा ये लेक्चर ट्रिकी है कह लें तो, लेकिन ये इस अंदाज में आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है, टाइम लिया है आपका। तो जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो अगर नए हैं तो वो सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो आप इसको आगे भी शेयर करें कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो ये होगा कि हाफ एडर और फुल एडर को हम अभी तक तो हमने किसके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन की थी, नैंड गेट के थ्रू। अब हाफ एडर और फुल एडर की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो हम नॉर के थ्रू करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी